हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे नीट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं सीरीज पे, उनको करने की कोशिश करते हैं। और अभी तक 2 सीरीज हमने ऐसे किए जहाँ पे एक्चुअली इनफैक्ट काउंटर एग्जांपल्स जो हम ले रहे थे सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स का ही। और यहाँ पे भी आप देखें, ये जो क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2017 प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं तो इसमें ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, इसमें मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो सकते हैं फ्रेंड्स, मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो सेक्शन सी का क्वेश्चन अलग अलग सीरीज दिया है और आपसे बोल रहा है ना कि इसमें से कौन कौन सी कन्वर्ज करेंगी। अब देखिए, मैंने आपको बोला था जब सेक्शन सी पे आप जाएं और अगर सीरीज के मतलब इस तरह से सीरीज दे देना तो नेसेसरी कंडीशन आप पहले चेक करें। नेसेसरी कंडीशन क्या था कि कोई सीरीज अगर ए एन यू एन जो भी आपको लेना है, मान लीजिए मैं ए एन ही ले लेता हूं, अगर ये सीरीज है ये कन्वर्ज करती है ना, कोई भी सीरीज हो, पॉजिटिव टर्म की हो, अल्टरनेटिंग हो, कोई भी हो, तो उसका nth टर्म की लिमिट जो है ना वो क्या होनी चाहिए, 0। अगर कन्वर्ज करेगी तो गारंटी है कि ये 0 होगा, नेसेसरी कंडीशन। तो इसका मैंने एप्लीकेशन क्या बताया था कि जिस भी सीरीज के nth टर्म का लिमिट नॉन जीरो हो ना, वो सीरीज कभी कन्वर्ज करेगी ही नहीं। तो जितनी भी सीरीज दी हुई है ना, पहले इसमें स्कैन करिए कि कौन से सीरीज में अगर मैं लिमिट लगाऊं तो उसका nth टर्म की लिमिट 0 न हो। ठीक है ना। तो मैं प्रैक्टिस आप करिएगा, इसको करिएगा। मैं किया इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे 4th ऑप्शन बड़ा सेफ है, यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन आप लगा सकते हैं और इसका nth टर्म जो है 0 नहीं, nth टर्म की लिमिट जो है 0 नहीं आ रही है। तो मान लीजिए यहाँ पे nth टर्म मैंने क्या लिया, ये 1/4 सीरीज से स्टार्ट करें, n log 1 + 1/n। बस फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कितना ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं। अब 11th-12th का ये कॉन्सेप्ट है लिमिट, बीएससी लेवल में भी आपने किया हुआ है। अब नेट पे आ गए तो इन चीजों को तो आपको देख के ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लग रहा है ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है ना, कि ये 0 हो जाएगा। आप करके प्लीज, ये मैं बोल रहा हूं तो मेरे कहने पे नहीं जाना है फ्रेंड्स, मेरे कहने पे नहीं जाना है, आप अपने से लिमिट निकाल के देखिएगा। एनीवेज, चलिए nth टर्म की लिमिट अगर इसमें निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n और यहाँ पे log 1 + 1/n। ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये लिमिट जो है मेरी 0 नहीं होगी। अब ऐसे आप मत बोलिए कि सर बोल रहे हैं तो हो गया, आपको प्रैक्टिस करना है। बट फिर भी ठीक है, मैं देखता हूं। एक्चुअली ये लिमिट मेरी नीचे वाली लिमिट है ना, n टेंस टू इंफिनिटी, ये 0 नहीं आती है। कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। एल हॉस्पिटल क्यों, एल हॉस्पिटल नहीं, सिंपल सी बात है, ये लिमिट निकालना है। मैं सीरीज एक्सपेंशन लगा दूंगा। सीरीज एक्सपेंशन लगाएंगे, log 1 + x का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, x की जगह मैं क्या ले रहा हूं, 1/n। तो फिर माइनस x²/2, तो 1/2 1/n², ठीक है ना। फिर प्लस, बस इतने से हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/, ये मेरी क्या होगी। अब n कॉमन लीजिए, यहां से n कॉमन लेके इस n से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 - 1/2 1/n। और आगे जो भी टर्म्स होंगे सब में या तो 1/n², 1/n³, मतलब 1/n का पावर्स आते जाएंगे। अब n टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे, ये सब के सब 0 हो जाते हैं, इधर सब के सब 0 हो जाते हैं। यहाँ पे बचता क्या है, 1। तो मेरी ये लिमिट 1 आती है। प्लीज फिर भी आप चेक करिएगा। ये मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सर कर दिए हो गया, नहीं, आप अपने से करके लिमिट निकाल के देखिएगा ये लिमिट कैसा होता है, ठीक है ना। इनफैक्ट आप जब देखेंगे ना, इसकी ये लिमिट लगाएंगे तो ये 0 × इंफिनिटी फॉर्म की आती है, और वहां पे आप मुझसे बेटर करना जानते हैं, आप करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब अगर ये इस सीरीज के nth टर्म की लिमिट नॉन जीरो आ गई तो गारंटी है कि ये सीरीज कभी कन्वर्ज ही नहीं करेगी। सो इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है ना, इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कभी
कन्वर्ज ही नहीं करेगी फ्रेंड्स, ये चीज आपको याद रखना है। और इनफैक्ट ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो आप लिख सकते थे ये डाइवर्ज करेगी, तो पहला ऑप्शन मैंने कट किया, सॉरी फोर्थ ऑप्शन यही से कट हो गया। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन से ही आप शुरू करें। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे भी तो टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। n टेंड्स टू इंफिनिटी, nth टर्म पे लिमिट दिस, और ये मेरा क्या आ जाएगा 2 रेज के पावर n, ये नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। अब इसको अगर देखेंगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का है, एल हॉस्पिटल लगाना जानते हैं, ज्यादा बेटर आप कर ले जाएंगे। ये 2n डिफरेंशिएट ऊपर करिए और नीचे करेंगे, या तो सीरीज एक्सपेंशन भी यूज कर सकते थे। तो ये किस टाइप का है, a टू द पावर x टाइप का है, तो क्या होता था a टू द पावर x log a, तो ये log 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर से ये उसी फॉर्म का आ रहा है, तो यहां से अब अगली बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहां पे क्या हो जाएगा अगेन 2 रेज टू द पावर n, और यहां पे आप देखेंगे log 2 का होल स्क्वायर। बस इतने से हो गया। n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे ये 0, ये देखिए ऊपर ये नीचे वाला इंफिनिटी होगा तो 0, तो ये बाकी सारे की लिमिट जो है 0 आ रही थी, इसलिए मैं आपको बोला था ना आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। तो बाकी, और मैं याद करिए मैंने वहां पे कॉन्सेप्ट में बताया था कि नेसेसरी कंडीशन का यूज तभी करें कि nth टर्म की लिमिट 0 ना हो, तो आप बोल देंगे कि वो कन्वर्ज नहीं करेगी। लेकिन अगर nth टर्म की लिमिट लगाते हैं किसी भी सीरीज का और अगर वो 0 आता है तो आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि वो सीरीज कन्वर्ज करेगी, क्योंकि वो स्टेटमेंट नेसेसरी था। समझ में आ गया, मैंने डिटेल में किया था। अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आए हैं तो प्रॉपर बहुत अच्छे से हमने सीरीज भी किया, सीक्वेंसेस भी किया, थ्योरी पोर्शन पे आप जाए तो आप देखेंगे बाकी ये तीनों सीरीज का nth टर्म की लिमिट 0 आती है, तो ये सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती हैं तीनों, डाइवर्ज भी कर सकती है, मतलब टेस्ट की जरूरत है। अब टेस्ट में आप बहुत सारे टेस्ट किए हैं, तो 1 बाय 1 हम चलते हैं। मैं सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर सीरीज को मैं जो गिवन सीरीज है उसको an ले लूं, सीरीज an, तो nth टर्म मेरा क्या है n स्क्वायर 2 रेज टू द पावर माइनस n, मतलब सीधी सी बात है n स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू द पावर n। अब क्या लगा सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं, कुशी रूट टेस्ट लगा सकते हैं, जो आपके मन में आए वो आप कर सकते हैं। टेस्ट के लिए कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हम जिससे प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं आपको बोला था ना कि आपका फेवरेट होता है क्या, रूट टेस्ट, मतलब डी एलेम्बर्ट, सॉरी रूट बोल रहा हूं, डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट में क्या करते थे, an+1 और an की लिमिट निकालते थे, और अगर ये ग्रेटर देन 1 आए, सॉरी लेस देन 1 आए कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1 आए डाइवर्ज करेगी, 1 पे टेस्ट फेल होता था। बस आप फटाफट कर लीजिए। अब थोड़ा सा बस जल्दी इसको आप कर सकते हैं। चलिए an+1, यहीं पे n+1 रख दीजिए, तो n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रेज के पावर n+1 डिवाइडेड बाई an मेरा यही है, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर n। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1 होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n+1। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 होगा ना, आप प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये 1/2 है तो मैंने बाहर ले लिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी बात फंसती है तो ये हो जाएगा 1 + 1/n रेज टू द पावर, मतलब स्क्वायर है रेज टू द पावर। इस ओवरऑल मैंने अंदर इसको लेके ऐसे ले गया, n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे ये 0 होगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्या आ गया हाफ। तो ये लिमिट जो है मेरी लेस देन 1 आ गई, रेशियो टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। सो ये लेस देन 1 हुआ, सो यहीं पे मैं लिख दूं दिस विल इंप्लाई बाय रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट मतलब डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। सो बाय रेशियो टेस्ट जो मेरी गिवन सीरीज है ना, क्या है, n स्क्वायर 2 रेज टू द पावर माइनस n इज कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्ज कर गई, ये बिल्कुल कन्वर्ज करती है। चलिए सेकेंड जो सीरीज दी हुई है
इसके लिए अगेन यहाँ पे an मेरा क्या है, अब देखिए ठीक यही है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, 2 रेज टू द पावर n, और इसको जब नीचे ला देंगे तो ये n स्क्वायर हो गया। इसका nth टर्म और जो अभी आपने किया इसका nth टर्म ठीक उल्टा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक उल्टा है। तो आपको मैं यहाँ पे होमवर्क दे सकता हूं, तो आप करना क्या है, अगेन रेशियो टेस्ट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an लगाइएगा। अगर मैं सही हूं, मैं कैलकुलेट किया हूं, फिर भी मेरे कहने पे मत जाइएगा। ये क्या आता है 2, और 2 आ गया मतलब ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 मतलब बाई रेशियो टेस्ट, बाई डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, जो मेरी ये सीरीज है ना एक्चुअल क्वेश्चन में, दिस इज इनफैक्ट पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, तो आप लिख सकते हैं डाइवर्जेंट, आप नॉट कन्वर्जेंट भी लिख सकते हैं, तो ये कन्वर्ज नहीं करेगी, तो सेकेंड ऑप्शन भी गया। अब ये जो है, अभी मैं जस्ट आपको कुशी इंटीग्रल टेस्ट याद होगा, मैंने वहां पे करवाया था, और कुशी इंटीग्रल टेस्ट क्या था, उसी का डायरेक्ट उस पे जो एग्जांपल मैंने करवाया था ना, कुशी इंटीग्रल टेस्ट ना, इंटीग्रल टेस्ट, वहां पे मैंने बोला था सीरीज, ये याद करिए अगर आप सही हैं, ठीक है। आप यहां पे आप देखिएगा, और मैंने बोला था कि 1 अपॉन n log n रेज टू द पावर p ना, ये जब सीरीज आती है तो ये कन्वर्ज करती है जहां पे p पॉजिटिव है। तो इंटीग्रल टेस्ट से मैंने किया था कि ये कन्वर्ज करेगी इफ p जो है ग्रेटर देन 1 होगा, और डाइवर्ज करेगी अगर p लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। याद करिएगा, मैंने ये पूरा डिटेल में सोल्यूशन किया है फ्रेंड्स, और मैंने आपको वहां पे बोला भी था कि नेट में क्वेश्चन बना है, और देखिए यहाँ पे इसी का जस्ट एप्लीकेशन, इससे कंपेयर करेंगे आप, तो p मेरा क्या है यहाँ पे देखिए p इक्वल टू 1 है, और जब p इक्वल टू 1 है तो कुशी इंटीग्रल टेस्ट से p इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्ज कर जाएगी। तो दिस विल इंप्लाई जो गिवन सीरीज है इज डाइवर्जेंट। मैंने कुशी इंटीग्रल टेस्ट से इसका जनरल प्रूफ आपको करवाया है, तो ये डाइवर्ज कर जाएगी, तो ये डाइवर्ज करेगी। क्वेश्चन में क्या बोला था कि कौन कौन सी कन्वर्ज करती है, नेट में ऐसा बहुत बार होता है, हर एक एग्जाम में होता है, सेक्शन सी का क्वेश्चन है लेकिन एक ही करेक्ट आंसर होता है, वो घुमाते जरूर हैं, तो यहाँ पे भी ये लागू हो रहा है, एक ही ऑप्शन सही है बट सेक्शन सी का क्वेश्चन था। ये अप्रोच होना चाहिए फ्रेंड्स। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए फ्रेंड्स हमने, आप बस एक बार ईमानदारी से बोलिएगा, जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, टेस्ट को समझे, एग्जांपल्स किए, काउंटर एग्जांपल लेना सीखे, क्या उससे कहीं से भी आपको कुछ अलग लगा, या फिर आप इसको नहीं कर सकते थे? तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू आप मैक्सिमम लोग जो इंक्वायरीज करते हैं पीवाईक्यू करवाए कि नहीं सर, उस पर आप फोकस नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है फ्रेंड्स। पीवाईक्यू तो हो ही जाएगा, क्वेश्चन बनाने वाले ने इसको पहले सॉल्व किया तभी तो आपको दिया है। तो दैट मीन्स क्या है, आपको इस लेवल पे ले जाना है कि अगर मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाता हूं, आपका कोई भी टीचर है जिसको आप टीचर मानते हैं, उनसे आप बेटर हो, ताकि कहीं से क्वेश्चन दे आप कर पाए। और बेटर कब होंगे, जब आपकी कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होगा, कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगा, और यही तो हम करवाते हैं फ्रेंड्स। अपने जो लाइव क्लासेस है, पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, तो आपको वहां पे फोकस करना है, न कि पीवाईक्यू के पीछे भागना है। मेरा मोटिव बस यही है। ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मैंने सीक्वेंसेस के भी कुछ क्वेश्चंस करवाए आपको नेट के लास्ट ईयर के, यहाँ पे भी करवा रहा हूं, अभी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज तक के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, और आपसे वही तब भी मैं यही बोलूंगा कि आप बताएं क्या इसमें एक्स्ट्रा था कि आप ना कर पाते। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और उन लोगों के से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल विजिट करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है। मे बी इस तरह की वीडियोस अब बहुत अच्छी या बुरी, जो भी वीडियोस हैं, इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर अच्छी वीडियो लगी हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे एक और क्वेश्चन करेंगे अच्छा नेट का। अब थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे, 19-20 की तरफ चलेंगे नेट के क्वेश्चंस को लेके सीरीज पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।